अनंत ज्ञान के आलोक से लोक को प्रकाशित करने वाले अहिंसा, सत्य और करुणा के दिव्य संदेशवाहक जिन शासन के आराध्य जिनेंद्र भगवान को समर्पित एक अनुपम आध्यात्मिक अनुष्ठान, जहाँ श्रद्धा साधना का रूप लेती है और साधना से शांति का सृजन होता है। और कुछ ऐसे ही अनुष्ठान में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सुप्रसिद्ध नगर जयपुर वासियों को, जहां परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जयपुर के मानसरोवर स्थित बीटी रोड ग्राउंड में भगवत जिनेंद्र महार्चना महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य साधना महोदधी, उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडत व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में 25 से 31 जनवरी 2026 तक चल रहे इस दिव्य अनुष्ठान में न केवल स्थानीय अपितु देश के विभिन्न क्षेत्रों से असंख्य जिनेंद्र भक्त इस आध्यात्मिक महापर्व के साक्षी बन रहे हैं। 25 जनवरी 2026 को प्रातः बेला में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान प्रभु का दर्शन वंदन कर पूज्य गुरुवर संघ सहित मंगल विहार करते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुए। इसी श्रृंखला में ढोल, नगाड़ों एवं गगनभेदी जयकारों के बीच गुरुवार को कार्यक्रम स्थल की ओर लेकर चलते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। ज्यों-ज्यों गुरुवार के श्री चरण कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे, श्रद्धालुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य पार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार। भव्य सत्संग मुनि निकले हैं आज नगर की राहों में, आज नगर की राहों में। उमड़ पड़ी है सारी नगरी मुनि की पावन छाँव में, मुनि की पावन छाँव में। आपके पावन दर्शन कर मुनि, आपके पावन दर्शन कर मुनि, स्वप्न हुए साकार। मुनि की हो रही जय जयकार। मंगल विहार के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रतीक्षा करते श्रद्धालु परिवार गुरुवारों के दर्शन होते ही पुष्प वर्षा करने के साथ आरती कर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। सारे नगर में खुशियाँ छाई, भक्त सभी हर्षाते हैं, भक्त सभी हर्षाते हैं। पावन यात्रा में हो शामिल, फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। बिछे राह में रज बन कर सब, बिछे राह में रज बन कर सब, करने स्वयं उद्धार। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार।
यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी इंदौर बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी के निर्देशन में ध्वजारोहण किया। ओम साधु परमेश्वर नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं चंद्रमाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं बालमंगलसूत्रेण वेष्टयामि स्वाहा। ओम ह्रीं तीस्मै नमः जलं निर्वपामिति। ओम ह्रीं नीचे ओम ह्रीं शीलगंधाय नमः चंदनं निर्वपामिति। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतान् निर्वपामिति। ओम ह्रीं विमलाय नमः पुष्पाणि निर्वपामिति। ओम ह्रीं तन्मन्नाय नमः नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं ज्ञानोद्धताय नमः दीपं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालचन्द्रं विश्वादि महावीर पर्यन्तं आद्यनमाद जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे राजस्थान प्रान्ते जयपुर नाम नगरे चारित्र शुभदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोक सुखाकरमुज्ज्वलं त्रिवीरजालहरं चक्रं सदा किलधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो निहन्ताणं ध्वजदण्ड रते स्वस्तिक स्थापनं करोमीति स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की। अब कार्यक्रम में शुल्लक श्री 105, नैगम सागर जी महाराज एवं शुल्लिका श्री 105 व्रत प्रभा माता जी ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर जैनेश्वरी दीक्षा के लिए निवेदन किया। हे भगवान, आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। इसके पूर्व मैं अपने समस्त चिर परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों, पूर्व गुरुजनों सभी से खम्मामी सब जीवानाम सव्य जीवा खम्मंतु में मिट्टी में सर्व दुसु वैरम मध्यम न केणवी। ना मैं अब किसी से बैर है न किसी से प्रीत है, तटस्थ हूँ, सबको सबसे क्षमा मांगता हूँ। ए इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौंदिया पचिंदिया पूर्विकाया औकाया ते औकाया वणपतिकाया देसी मुद्दावणम प्रदावणम उड़म उगा दो कर दो वास्तव बड़े दो 10 बिच्छा में दुक्कड़म। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों से, समस्त परिचितों से, समस्त पूर्वजनों से क्षमा मांगता हुआ मैं सबको क्षमा करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हुआ आपसे जैनेश्वरी दीक्षा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर मेरे जीवन को सफल करने का आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु। और गोंदिया के जहाँ रहते थे वहाँ से जिससे भी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीवों से मेरे से जो संग से और से क्षमा चाहती हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज के आचार्य श्री मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे करके, आर्य का दीक्षा दे करके मुझे इसी श्रृंखला में परम पूज्य साधना महोदरी, उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने संयम, त्याग और आत्मबोध का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। और इसी दिव्य प्रसंग में पूज्य आचार्य श्री ने दीक्षार्थियों के आग्रह पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कोई दीक्षा नहीं दे रहा हूँ। जिन्हें हमने व्रतों के मार्ग पर आगे बढ़ाया था उनका हम प्रमोशन कर रहे हैं। अब भगवान का पद, भगवान का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता है। क्षुल्लक से इनको हम मुनि के पद पर, पंच परमेष्ठी भगवान के पद पर
अपने जैसा ही बना रहे हैं। यथा जात मुद्रा, भगवान की मुद्रा, जैनेश्वरी मुद्रा, जिन स्वरूप, जिन लिंग, संसार में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी दीक्षा है या अंतिम दीक्षा है, इस दीक्षा को कहा है निर्वाण दीक्षा। और सौभाग्यशाली है वे लोग जो इस जैनेश्वरी दीक्षा के, निर्वाण दीक्षा के साक्षी बन रहे हैं। और निश्चित जो साक्षी बन रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी जीवन की भवितव्यता, होनहार भी ऐसी होने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनका वर्तमान आप सबका भविष्य बने। निवेदन कर रहा हूं। और महाराज साहब से, माता जी से 3-4 साल से दीक्षा ली है। क्षुल्लक होकर के भी पूरे मुनिचर्या का निर्वहन कर रहे हैं। वस्त्र तो ये 2 आवरण हैं। महाराज साहब का बहुत समय से मनता, 1 साल 1.5 साल से लग महाराज श्री दीक्षा, अभी तो और करो प्रतीक्षा, बाद में मिलेगी दीक्षा। अब मन में ना रहे कोई इच्छा, तभी मिलती है जैनेश्वरी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने कर कमलों से दीक्षार्थी परम पूज्य वर्णी शुल्लक श्री 105 नैगम सागर जी महाराज को विधि विधान पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान किए। ओम ह्रीं रूम रोम राशिया उषा वर्णी नैगम सागर सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तणम अपराजितु भवतु रख रख स्वाहा। ओम ह्रां पाठिकेभ्यो नमः। ओम ह्रा सर्व साधुभ्यो। ओम ह्रीं नमः सियाउषा ह्रीं नमः। 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 ओम अयं सम्यक् दर्शन संस्कार इहि मुनौ स्फुरतु स्फुरतु। अयं दशा संयम निवृत्ति शीलता संस्कार इहि मुनौ स्फुरतु स्फुरतु। अयं चतुसंज्ञानी निग्रह शीलता संस्कार इहि मुनौ स्फुरतु स्फुरतु। नमो वज्रणं नमो लोहिषं विषं चत्तारि मंगलवन्त मंगलम सिद्धि मंगलम साधु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मारन्ति लोकोत्मा सिद्धि लोकोत्मा साधु लोकोत्मा केवली पणंतो धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणं भवोजामि अरन्ति शरणं भवोजामि सिद्धि शरणं भवोजामि साधु शरणं भवोजामि केवली पणंतो धम्मो शरणं भवोजामि। ओम निमनादिमूल मंत्र बिल्वा वत्समिदिंदिरोधो लोचवाय आवासम चेलमंडाणम खिदीषण मदंतम ठिदिगुणभे वत्तम च पंच महाभरत पंचमेति पंच इंद्री निरुद्लोचत षडवश्य क्रिया अष्टाविंशति मूल गुण। पंच महाभरत पंचमेति पंच इंद्री निरुद्लोचत षडवश्य क्रिया अष्टाविंशति मूल गुण। उत्तम क्षमा मार्दा वार्ता शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लक्षण को धर्म अष्टदशील सहस्त्राणि चतुर्शीति लक्षगुण त्रयोदशविधम चारित्रम 12विधम तपस्यति सकलम संपूर्ण सिद्धाचारोपाध्याय सर्वसाधु साक्षिकम सम्यक पूर्वकम दृढ़वतम सुव्रतम समारूढ़ तेमे भवतु तेमे भवतु तेमे भवतु।
शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लक्षण को धर्म अष्टदशील सहस्त्राणि चतुर्शीति लक्षगुणा त्रयोदशविधम चारित्रम द्वादशविधम तपस्यति शकलम संपूर्ण अरहं सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधु साक्षिकम समिक पूर्वकम दृढ़वतम सुव्रतम समारूढ़म तेमे भवतु तेमे भवतु तेमे भवतु। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ईष्ण समिति, आदान निच्छेमण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जय और 6 आवश्यक देववंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ध्यान और सामायिक। 7 शेष गुण जो विशेष गुण हैं, जो दिखते हैं, नग्न रहना, संपूर्ण परिग्रह का त्याग, आयस्नान व्रत, भूमि पर शयन, अदंत्य धावन, कभी वृष नहीं करना, स्थिति भोजन, जब तक श्वास है तब तक खड़े खड़े भोजन, एक भक्त एक भुक्ति, एक बार ही भोजन करना। इस प्रकार से 7 शेष गुणों का पालन करते हुए 28 महान व्रतों का पालन करते करते अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए निरंतर इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। दीक्षा संस्कार के उपरांत पूज्य गुरुवर ने नवदीक्षित शुल्लक श्री को नवीन नाम परम पूज्य स्थिविर मुनि श्री 108 नैगम सागर जी महाराज प्रदान किया। 5 पद आते हैं: आचार्य, उपाध्याय, स्थिविर, गणधर, प्रवर्तक, निर्यापक। जो देश चल रहा है और निश्चित संघ में प्रवर्तक भी हैं। प्रवर्तक का मतलब सबको संयोजना करना, प्रवर्तक श्री सहज सागर जी महाराज साहब। निर्यापक, यदि कोई संघ में अस्वस्थ होता है, समाधि के सन्मुख होता है, तो उस व्यवस्थाओं में निर्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और तीसरा एक और पद है स्थिविर का, और निश्चित स्थिविर का मतलब होता है बिखरे हुए मन को इकट्ठा करना, खुद अपने चरित्र को मजबूत रखते हुए संघ का निर्वहन करना, मर्यादा में रहना, मर्यादा का पालन करना, ऐसे स्थिर होते हैं। यहाँ पर जो नाम परंपरा में चली आ रहे हैं, अभी तक वर्णित श्री शुल्लक नैगम सागर जी महाराज साहब थे। अब आज से तस् शिशुहम स्थिविर मुनि श्री नैगम सागर जी महाराज शिष्योत्तम सी इत्यादि रूप से अपनी। इसके पश्चात भक्तों ने मुनिश्री को नवीन पिच्छी एवं कमंडल समर्पित करने के साथ परंपरा अनुसार उनकी पुरानी पिच्छी को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण किया। इस भावपूर्ण अवसर पर उपस्थित भक्त जनों ने मुनिश्री को शास्त्र भेजकर अपनी श्रद्धा और समर्पण भाव व्यक्त किए।
इसी क्रम में परम पूज्य साधना महोदधी, उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत व्रतकर्ता, अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने शुल्ले का श्री 105 व्रत प्रभा माता जी को विधि विधान पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त किया। दीक्षा उपरांत पूज्य गुरुवर द्वारा उन्हें नवीन नाम प्रदान किया गया, जिसके बाद उपस्थित भक्तगणों द्वारा लगाए गए आर्य का श्री 105 व्रत प्रभा नाम के जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हो उठा। बेटी बनी बैरागन, आज एक बेटी बनी बैरागन, दीक्षा की घड़ी आई है, दीक्षा की घड़ी आई है। धन्य आपके मात पिता जो तुमसी बेटी। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज तस्य अहम आचार्य प्रसन्न सागर। अभी तक शुल्लिका व्रत प्रभा माता जी थी, पर नाम बहुत प्यारा है, इसलिए नाम न बदलती हुई आर्य का व्रत प्रभा माता जी श्री जी। वैराग्य की पावन भावनाओं से सराबोर इस आत्मिक वातावरण में पुण्यशाली परिवारों ने परम पूज्य आर्य का श्री 105 व्रत प्रभा माता जी को संयम उपकरण भेंट किए और फिर परंपरा अनुसार उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। दीक्षा संस्कार की पूर्णता के पश्चात गुरु भक्ति में लीन भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का पावन प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को भक्ति भाव से अपने मस्तक पर धारण किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पाद। पाद प्रक्षालन के बाद भक्तगणों को संघस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जीवन में बिना चारित्र के कुछ हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान मोक्ष प्राप्त नहीं कराता। केवल ज्ञान की भूमिका तो सम्यक ज्ञान बनाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान में परिवर्तित करने का काम अगर कोई करता है तो वो सम्यक चारित्र है। जब तक जीवन में सम्यक चारित्र नहीं आता तब तक केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, और बिना केवल ज्ञान प्राप्त होते हुए मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। इस प्रकार सम्यक चारित्र की महत्ता जीवन में बहुत है। संसार में सुख नहीं है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। उस तीर्थंकरों की चारित्र की परंपरा को आदिनाथ से महावीर तक जिन्होंने जो परंपरा ली है, महावीर से तत्परती आचार्यों तक वर्तमान जो परंपरा चल रही है, आज बरनी निगम सागर जी ने उन्हीं परंपरा में अपना योगदान करते हुए महाव्रतों को अंगीकार किया। आप सब भी बस यही ऐसे ही पुण्य इकट्ठा करो अपने जीवन में। बहुत से काम जीवन में जो पैसे से नहीं होते, पुरुषार्थ से नहीं होते, वो काम केवल पुण्य के उदय में इकट्ठे हो जाते हैं। आप इतनी हजारों की संख्या में जो उपस्थित हैं, आप सबका पुण्य है। आपका पुण्य यहाँ खींच के लाया। आपका पुण्य है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी के दर्शन आपको मिल रहे हैं। आपका पुण्य है कि आज 2-2 दीक्षाएं देखने का अवसर मिली। आपका पुण्य है कि ऐसे संघ के सानिध्य में ये चार्य शुद्धि विधान हो रहा है जिसमें
अब भक्तगणों को परम पूज्य साधना महोदधी उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य संघों के, मुनि संघों के समस्त रक्षक देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, मेरे घर के, परिवार के, व्यापार के, फैक्ट्री के, भूमि के, स्थान के, सभा मंडल के, आयोजन स्थल के रक्षक देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोई सब्बुसाहुणम, चत्तारि मंगलम अरंत मंगलम, सिद्धि मंगलम, साधु मंगलम, केवली पणंतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्मा रहन्ति लोगोत्मा, सिद्धि लोगोत्मा, साधु लोगोत्मो, केवली पणंतो धम्मो लोगोत्मो, चत्तारि शरणं पवव्जामि, अरन्ति शरणं पवव्जामि, सम्मत्तिनानि दंसन वीरे सम्मं त्वे अवगरणम्, अगुरु लघु मवावाहम अट्टिगुणा होन्ति सिद्धाणम, तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धि चारि सिद्धिया, नानम निदंशनमीया सिद्धि शीर्षा नमम स्वामी, छामी बनते सिद्ध भक्ति काओ सुखो काओ तत्सालंचु। दोनों हाथों को जोड़ो, कमर को सीधा करो, समनाणे समदर्शन समचरी जुत्ताणम, अटवी हुकुम गुण संप्रणवडलोई मेत्मी पैट्याणम तो सिद्धाणम नहीं सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरी सिद्धाणम, अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम, शानिंच कालम बोलो अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी, दुख को कम्मको वो हिलाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम। प्रवचन के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सम्मान कर श्री वृहत चारित्र शुद्धि विधान पुस्तक का विमोचन किया गया और फिर जैन अनुयायियों ने अतः भक्ति भाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर को स्मरण किया। श्रावे श्रावे सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हम सह जीम श्रीम हम सह। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ, धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण,
पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के कुशल निर्देशन में सकलीकरण, दिग्बंधन सहित समस्त मांगलिक क्रियाओं को विधि विधान पूर्वक पूर्ण कर विधान की पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। ओम ह्रूम नमो ऐर्यणं ह्रूम मम हृदयं रक्ष रक्ष। अपनी नाभि को ओम ह्रोम नमो वैचैणं ह्रोम मम नाभिम रक्ष रक्ष। अपने पूरे शरीर को और पैरों को ओम रह नमो लोय सविसौणम रह मम पादौ रक्ष रक्ष। ओम ह्राम नमो निहंताणम ह्राम माम रक्ष रक्ष। अपने वस्त्रों पर ओम ह्रीम नमो श्रद्धाणम ह्रीम मम वस्त्रम रक्ष रक्ष। ओम ह्राम नमो निहंताणम ह्राम पूर्व दिशा समागतान विघ्नान निवाराय निवाराय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूम फट। पश्चिम दिशा समागतान विघ्नान निवाराय निवाराय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूम फट। ओम ह्राम नमो निहंताणम ह्राम वायव्य दिशातः समागतान विघ्नान निवाराय निवाराय मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूम फट। स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंचिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ वह वरोम प्रतुशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशय दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विद्र प्रणाशनाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय। हो करुणा निधि भव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम नमः आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्त दिव्यार्घ्यं दर्पयामि। उच्चारित मंत्रों के साथ अर्घ्य आदि अर्पित करते हुए भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए और फिर समिति पदाधिकारियों द्वारा उनका आदर सत्कार किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री संभोग सागर जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदन सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, सर्व आचार्य गुरु चरण कमलिभ्यो नमः दिव्य अर्घम नृपामति। आसरो गुरुवर माने थारो मेरी ओर निहारो। पधारो मारे आंगणे पधारो, आने में बुलावा दिन रात। अर्घ दिवाकर गुरुवर सन्मति सिंधु सूरी महान। आए हृदय विराजे ऋषिवर करे आपका हम आह्वान। श्री सन्मति सागर गुरुचरण कमलेभ्यो अत्रे अवतार्योत्तर संभो सटिति आह्वानम। जय जया जय जया। देव पूजित चरण श्री हे पूज्यपाद अत्र मम सन्नितो भाव भाव वसतु सन्निधि करणम। जय जया जय जया। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने विधि पूर्वक मंडल जी पर कलश शादी की स्थापना की। भोवायु कुमार देवगणा यज्ञायों के स्थान प्रतिष्ठित कार्य चारित्र शुद्धि महामंडल विधान विधि मान्य कार्य सहयोगम कुरुतः कुरुतः। भोवेग कुमार देवगणा यज्ञायों के स्थान प्रतिष्ठित मेघ विक्रम निवार्य चारित्र शुद्धि महामंडल विधान विधि मान्य कार्य सहयोगम कुरुतः कुरुतः। चारित्र शुद्धि महामंडल विधान विधि मान्य कार्य सहयोगम कुरुतः कुरुतः। अग्निकृत विघ्न निवार्य चारित्र शुद्धि महामंडल विधान विधि मान्य कार्य सहयोगम कुरुतः कुरुतः। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान।
अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवान के खुशियों का पल आया है। धर्म का उत्सव है ये पावन हर कोई हर्षाया है। गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान। गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। नवकार का जाप करेंगे वेग बहेगा मंत्रों का। भक्तों के मुख से जयकारा गूंज रहा अरिहंतों का। जीवन सफल बनाने वाली आई घड़ी महा।